Hello viewers, this is Yogendra Dupande, and if you are new on my channel, so please like, share and subscribe. So in this video we are going to explain a question number 6 of exercise number 10.5. Okay, and the question number 6 is saying that ABCD is a cyclic quadrilateral and whose diagonal intersect at a point E. Okay, and angle DBC equals to 70 degree. Angle DBC means this angle DBC is 70 degree, and BAC this angle is 30 degree. Okay, and find BCD मीन्स आपको ये टोटल एंगल फाइंड करना है. ओके, एंड फाइंड ECD ये एंगल भी फाइंड करना है, साथ ही ये एंगल फाइंड. तो मैंने राइट कर लिया. इट इज गिवन दैट AB इक्वल्स टू BC एंड एंगल DBC इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल BAC equals to 30 degree. Okay, to find, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये फाइंड करना है एंगल BCD एंड एंगल ECD. ये एंगल आपको फाइंड करना है, सॉरी ECD. ओके, तो सबसे पहले हमें ये एंगल फाइंड करना है. तो ये एंगल फाइंड करने के लिए अगर मैं इस CD बेस को देखें तो ध्यान से देखिएगा. ये जो हमारा CD कार्ड है, इस कार्ड के ऊपर दो ट्रायंगल बने हैं. एक ट्रायंगल है DBC और दूसरा है DAC मीन्स ये एंगल. ओके, DA एंड C. तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे बाय द एंगल इन सेम सेगमेंट. ओके, तो सॉल्व में आप राइट कर लीजिएगा कि फ्रॉम CD एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल DBC equals to 70 degree because angle in same segment. ओके, एंगल इन सेम सेगमेंट. एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होता है कि अगर जब दो ट्रायंगल एक ही कार्ड पर लाई करते हो तो दे आर कॉल्ड द एंगल इन सेम सेगमेंट. ओके, जैसे आप ये देख सकते हैं कि दिस इज़ द सर्कल. ओके, ये कोई सर्कल है और ये कोई कार्ड है, और सपोज दैट इस कार्ड के ऊपर क्या है? दो ट्रायंगल बने हुए हैं. सॉरी, ये यहाँ पर है. तो यहाँ पर मान लीजिए A B C एंड D. तो आप ये देख सकते हैं कि इस कार्ड के ऊपर दो ट्रायंगल बने हुए हैं. तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? सेम सेगमेंट में. सेम सेगमेंट का मीन्स ये हुआ कि ये जो ट्रायंगल ADB और ADC है वो दोनों सेम सेगमेंट में होने चाहिए. मीन्स या तो वो कार्ड के ऊपर होने चाहिए या तो कार्ड के नीचे होने चाहिए. तो मीन्स इस अपर डाउन में इधर होना चाहिए या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए. तो अगर ये देखिए, ये क्या है? दोनों अपरवर्ड. ओके, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट से ये और ये दोनों क्या होगा? इक्वल हो जाएगा. ओके, सिमिलरली वी कैन राइट इट. CD is the diameter, CD is the card. So angle DBC and angle DAC both are same by the angle in same segment. Okay, और वैसे ही आप ये देख सकते हैं कि BC कार्ड को अगर आप देखिए तो BC कार्ड पर दो ट्रायंगल बना है, BAC एंड BDC. ओके, BDC एंड BAC. तो 30 और ये कितना होगा? एंगल इन सेम सेगमेंट. तो दिस इज द इक्वेशन 1. एंड आल्सो फ्रॉम BC what?
एंगल बी डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 30 डिग्री बिकॉज एंगल इन सेम सेगमेंट। ओके, एंड एक बात और कि क्वेश्चन में आपको ये भी बोला गया है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी। ओके, ए बी इक्वल्स टू बी सी मीन्स जैसे आप ये समझ सकते हैं कि आपके पास ये कोई ट्रायंगल है ए बी एंड सी। अगर मैं ये बोलूँ ए बी इक्वल्स टू बी सी, सो मीन्स कि ये साइड और ये साइड इक्वल हुए, इट मीन्स दैट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो इसके क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमें गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी। ओके, तो ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, सेम हो जाएगा। ओके, तो ये एंगल और ये एंगल कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ट्रायंगल बी सी डी ये क्या है, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप ये देख सकते हैं 70 30 100 एंड 130, ये एंगल कितना हुआ, 50 डिग्री। ओके, तो आपसे क्या पूछा गया था कि फाइंड एंगल बी सी डी। तो बी सी की वैल्यू कितनी हुई, 100, सॉरी बी सी डी की वैल्यू कितनी हुई, ये हो गया 80 डिग्री। ओके, एंड ई सी डी तो ये कितना हुआ, 50 डिग्री। तो आप ये राइट कर सकते हो कि सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज, एंड देखिए ये ट्रायंगल, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पर एंगल ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी सी ए इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, तो ये 30 डिग्री हुआ। तो ये सारे एंगल्स को मैंने राइट कर लिया। अब आपसे क्या पूछा गया, बी सी डी मीन्स ये ओवरऑल एंगल एंड एंगल ई सी डी, तो ये एंगल। नाउ एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड एंगल एंड ई सी डी इक्वल्स टू 50 डिग्री। ओके, ई सी डी इक्वल्स टू 50 डिग्री, दिस इज योर आंसर। मीन्स इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से कर सकते हैं कि देखिए ये एंगल कितना हुआ, 70 और 30 कितना हो गया, 100 हुआ। ओके, और दिस इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और हम ये जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हुआ, 100 हो गया, तो बाकी का ये कितना होगा, 80 डिग्री होगा। ओके, अब हमें क्या बताना था कि ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल में हमें ये गिवन है कि ये और ये दोनों कितना हुआ, इक्वल है। तो दिस एंगल एंड दिस इक्वल विल बी इक्वल। ओके, सो और हम तो जब ये और ये इक्वल हुआ तो 70 30 100 एंड 30 130, और इसको माइनस कर देंगे 180 से इसको, तो वी गेट 50 डिग्री। ओके, अदरवाइज वी कैन फाइंड 73 30 100 एंड 130, ये एंगल कितना हुआ, 50 डिग्री हो गए। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप कर भी सकते हैं। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज द साइक्लिक। ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे ये बोला गया है कि किसी भी ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, किसी ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल साइड इक्वल हैं, तो आप प्रूव करिए कि वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। मीन्स ऐसे देखिए, सो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपके पास एक कोई ट्रेपेजियम गिवन है, ए बी सी एंड डी। ओके, एंड इट इज गिवन दैट ए डी इक्वल्स टू बी सी। ओके, देन प्रूव दैट दिस इज द साइक्लिक। साइक्लिक मीन्स अगर हम किसी सर्कल को पास करेंगे
तो इसके वर्टिसेस को टच करते हुए ही पास होगा। मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि सपोज दैट दिस इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और सॉरी दिस इज द ट्रेपीजियम, ऐसे मैंने बना दिया। अब ये साइक्लिक होगा तो साइक्लिक के लिए क्या होगा कि ये कोई सर्कल है जो यहाँ से ऐसे जाएगा, सॉरी यहाँ से ऐसे, तो दिस इज द साइक्लिक। तो मीन्स उसके चारों वर्टिसेस को टच करते हुए पास कर जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें ये गिवन है। तो ये बोला गया है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, तो हम ये राइट कर लेंगे कि गिवन, जो आपको गिवन है आप उसको राइट कर लीजिए, गिवन। ओके, सो गिवन मीन्स इन ट्रेपीजियम ए बी पैरेलल सी डी, ये हम जानते हैं, एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। ओके, और टू प्रूव हमें क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, और इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर देंगे कि ड्रा ए ई परपेंडिकुलर सी डी, ओके, एंड बी एफ परपेंडिकुलर सी डी। मीन्स हम एक ए से इस सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए ऐसे, दिस इज द ई एंड दिस इज द एफ, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ओके, तो अब आप प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ यहाँ से मैं राइट कर दे रहा हूँ। देखिए, प्रूफ करने के लिए आपके पास दो ट्रायंगल है। एक्चुअली मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इसलिए किया कि मुझे ये दिखाना है कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो सिंपली इसको मैं प्रूव नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में हम ये राइट कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल बी एफ सी वी है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ए डी इक्वल्स टू बी सी, क्या है गिवन है। ओके, एंड एंगल ए ई डी इक्वल्स टू एंगल बी एफ सी, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे 90 डिग्री। ये कैसे आया, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, एंड थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड ये हो सकता है कि देखिए ए बी और सी डी पैरेलल है। तो जब दो पैरेलल लाइन से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं या कोई लाइन दो पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रा करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। मीन्स ए इक्वल्स टू बी एफ। देखिए, अगर हमारे पास ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं तो अगर ये इनके बीच ये यहाँ पर जितनी भी लाइंस हैं सबकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि जैसे आपने ट्रेन की पटरी को देखा होगा तो वो दोनों पैरेलल्स होती हैं। अगर उनके बीच की जो डिस्टेंसेस हैं अगर उनको हम थोड़ा सा बढ़ा भी दें या घटा दें तो एक्सीडेंट हो जाएगा, श्योर है कि वो एक्सीडेंट होगा। इसलिए क्या होता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है या उनके बीच की जो लेंथ होती है वो ऑलवेज क्या होती है, सेम होती है। तो इस तरह से आप ये राइट कर सकते हैं ए इक्वल्स टू बी एफ। तो हम ये राइट कर सकते हैं ट्रायंगल ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एफ सी बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, जब ये आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम क्या राइट कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हुआ आरएचएस प्रॉपर्टी से, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो हम ये राइट कर सकते हैं कि एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। बाई सी पी सी टी से ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम ये भी राइट कर सकते हैं कि बट एंगल
BAD plus angle, this is the equation number 1, BAD प्लस एंगल ADC मीन्स ये एंगल BA, ये एंगल प्लस ADC, ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये कैसे होता है? बाई को इंटीरियर एंगल, बाई को इंटीरियर एंगल। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं, सपोज दैट कि हमारे पास क्या है कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर इनको कोई लाइंस कट करती है तो को इंटीरियर एंगल, जैसे ये एंगल है और ये एंगल है, तो इसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी वही होगा कि अगर देखिए यहाँ से ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है, तो इनके बीच का जो अंदर वाला एंगल होता है, से ये हुआ, सॉरी ये एंगल और ये एंगल, तो इसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। आप चेक भी कर सकते हैं कि बाय को इंटीरियर एंगल, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ओके, तो बाय द सेम प्रॉपर्टी एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल। ओके, अब यहाँ से देखिए दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैंने ये राइट किया एंगल ADE तो भी ये आएगा, और ADC भी राइट करी तब भी मैं इसी एंगल की बात कर रहा हूँ। ओके, एंड सेकेंड वन इज अ BCF ये एंगल, या BCD राइट करें तब भी ये ही एंगल होगा। ओके ओके, तो मैं इस एंगल ADC की प्लेस पर, या ADC और ADE दोनों एंगल सेम हैं। देखिए ADE अगर मान लीजिए कि ये एंगल 100 डिग्री होगा तो ADE की भी वैल्यू 100 डिग्री होगा और ADC के लिए भी ये 100 डिग्री होगा। तो ADC के प्लेस पर हम क्या राइट कर सकते हैं, ADE अगर राइट करें तो भी सेम होगा, और ADE के इक्वल कौन है BCF है, तो D एंगल के इक्वल कौन है C है, तो इस D के प्लेस पर C को राइट कर सकते हैं। इम्प्लाइज दैट एंगल BAD प्लस एंगल BCF इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो सिमिलरली इसको अगर हम थोड़ा शार्ट में राइट कर दें तो एंगल A, जो एंगल होता है वो बीच में राइट होता है, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए ये हमारा हो गया प्रूव, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए हमें यही प्रूव करना था। ओके, और सिमिलरली भी करके आप इसको भी राइट कर सकते हैं कि सिमिलरली, इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसे राइट कर सकते हैं। इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो जब मैंने एक पेयर को प्रूव कर दिया कि ये और इसका सम 180 डिग्री होगा, तो श्योर ये और ये भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 9, and the question number 9 saying that two circle intersect at 2 points B and C through B। देखिए दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को B और C पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, और B से दो लाइन पास करती है PBQ एंड ABD। ओके, हाँ, एंड ड्रान टू इंटरसेक्ट द सर्कल ADP, और जो इनका इंटरसेक्ट है उसको कहाँ पर ड्रा किया गया है ADP एंड Q, ADP and Q respectively। Prove that angle ACP ये एंगल एंड एंगल QCD ये एंगल आपस में इक्वल होगा। ओके, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन से बताते हैं कि आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन राइट कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए और इजी हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में आप राइट कर लीजिए कि ज्वाइन AP एंड DQ। ओके, तो आप इनको ज्वाइन कर दीजिए। तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमें कुछ इस टाइप से मिल जाएगा कि आफ्टर ज्वाइन दिस एंड DQ। ओके, सो वी कैन राइट इट। देखिए अगर मैं इस प्रूफ में आप राइट कर लीजिए फ्रॉम AP
फ्रॉम AP। अगर इस AP से आप देखिए तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बना है, एक APC बना है और दूसरा बना है ABP। तो एंगल इन सेम सेगमेंट से ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। तो वी कैन राइट इट एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल ACP। तो ये क्या हुआ, एंगल इन सेम सेगमेंट। कौन से कार्ड से ड्रा किया गया है, फ्रॉम AP, यहाँ राइट किया गया है। ठीक है, AP से आप देखिए तो यहाँ पर राइट किया गया है ACP एंड ABP। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड फ्रॉम DQ, तो अगर आप DQ को देखिए तो ये आपके पास कार्ड है DQ। तो यहाँ पर भी आपको दो ट्रायंगल मिलेंगे, एक मिलेगा DCQ और दूसरा मिलेगा DBQ। तो ये दोनों क्या होंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट से ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम DCQ से आप राइट कर सकते हैं एंगल DBQ इक्वल्स टू एंगल DCQ। फ्रॉम DQ, कार्ड क्या है, DQ हो, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, एंगल इन सेम सेगमेंट। ओके, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो ये एंगल इन सेम सेगमेंट से ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप ये राइट कर सकते हैं कि देखिए, आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पॉइंट से दो लाइन पास कर रहे हैं। कौन पास कर रहा है, दो लाइन। आप इस बात को याद रखिएगा, क्या गिवन है, लाइन, लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट कौन है, ABD और PBQ। तो मैं आपको बता दूं कि अगर दो लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को कट करते हैं तो वहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनता है। अगर दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को कट करती हैं तो वहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनता है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो उस प्रॉपर्टी से हम क्या राइट कर सकते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर मैं ये राइट कर सकता हूँ एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल DBQ। ओके, सो दिस इज बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो आप क्या राइट कर सकते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो 1 2 3 से हम क्या राइट कर सकते हैं, ABP किसके इक्वल है, DBQ के। देखिए ABP किसके इक्वल है, DBQ के, और DBQ किसके इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये और ये इक्वल हुआ तो मीन्स ये और ये भी इक्वल होगा। ओके, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी कैन राइट इट एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल DCQ। ओके, तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज a question number 10, and the question number 10 is saying that if circle are drawn taking two sides of a triangle as a diameter, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side। देखिए हमें ये बोला गया है कि दो ट्रायंगल्स हैं, उनके डायमीटर को, तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर ट्रायंगल के दो साइड को सर्कल का डायमीटर मानते हुए एक सर्कल को ड्रा किया जाए। तो मान लीजिए कि मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ABC, और इस AB को मैंने डायमीटर सपोज करके एक सर्कल बना दिया, और इस AC को डायमीटर सपोज करके एक सर्कल बना दिया। तो इसमें आपको ये प्रूफ करना है कि इस सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ट्रायंगल के थर्ड साइड पर लाई करेगा। कौन से साइड पर, थर्ड साइड पर। तो अब थर्ड साइड कौन हुआ, थर्ड साइड तो बचा ये बाकी की, क्योंकि मैंने AB और AC को डायमीटर सपोज करके एक सर्कल को फॉर्म कर दिया था। ओके, तो हमारा थर्ड साइड बचा कौन, BC। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये D इस BC पर लाई करेगा। ओके, तो आप प्रूफ में राइट कर लो, क्या प्रूफ करना है कि ये क्या करेगा, थर्ड साइड पर लाई करेगा। तो आप ये राइट कर सकते हैं कि जो गिवन है, आप गिवन में राइट कर लो। ओके, कि ड्रा अ सर्कल मान लीजिए C1 है, सर्कल C1 टेकिंग AB एज ए डायमीटर
डायमीटर, ओके। एंड C2 मीन्स ये सर्कल है, C2 टेकिंग AC एज अ डायमीटर, एज अ डायमीटर। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि प्रूव ये करना है, टू प्रूव, इसको सॉरी टू प्रूव राइट कर लीजिए, टू प्रूव में राइट कर लीजिए कि D लाइज ऑन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ओके। तो आप कंस्ट्रक्शन में राइट कर लीजिए ज्वाइन AD, ओके। आप प्रूफ में राइट कर लीजिए। देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो हमें एक कंक्लूज़न फाइंड आउट हो सकता है कि अगर मैं इस ट्रायंगल ADB को देखूं, सपोज दैट आप थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो ये सर्कल नहीं है आपके पास, अगर इसको आप ऐसे कम्प्लीटली क्लोज कर लें तो दिस इज़ द सेमी सर्कल, ये क्या है, सेमी सर्कल। और हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी, जैसे सपोज दैट दिस इज़ द एक हमारे पास ये क्या है, डायमीटर है, और इस डायमीटर के ऊपर क्या है, एक सेमी सर्कल बना हुआ है इस तरह से, ओके। और यहाँ से क्या हो जाए कि ये एंगल बन जाए, तो ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये मैंने आपको प्रूव भी कराया है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने कैसे इसको 90 डिग्री प्रूव किया, ओके। तो एंगल इन सेमी सर्कल इक्वल्स टू क्या होता है, 90 डिग्री। तो आप ये भी देख सकते हैं कि AOB इज द डायमीटर, क्वेश्चन में बोला गया है कि ट्रायंगल के एक साइड को डायमीटर सपोज करते हुए एक सर्कल को फॉर्म किया गया। तो मैंने ये सपोज कर लिया था कि AOB क्या है, डायमीटर है। तो अब डायमीटर जो होता है उसके सामने का एंगल 90 डिग्री होता है, मीन्स ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये क्या हो जाएगा कि एंगल ADB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये कैसे आया, एंगल इन सेमी सर्कल, ओके, दिस इज इक्वेशन। एंड एंगल ADC, ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री, ये डायमीटर होगा, इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये कैसा है, एंगल इन सेमी सर्कल, ओके। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप राइट कर लीजिए कि एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर लेंगे तो ADB प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 90 प्लस 90 डिग्री। तो इसको आप राइट कर सकते हैं ADB इक्वल्स टू प्लस ADC इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। तो इसको आप क्या राइट कर सकते हैं, फाइनली इसको आप राइट कर सकते हैं एंगल BDC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप राइट कर सकते हैं कि हेंस BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आपका हो गया प्रूफ, जो आपको प्रूव करना था वो ये था, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि ट्रायंगल ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज। मान लीजिए कि क्या है, कॉमन हाइपोटेन्यूज है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल CAD इक्वल्स टू CBD। सो सपोज दैट, इसको मैं हाथ से ही बना दे रहा हूँ कि हमारे पास सपोज कर लो लीजिए कि ये एक सर्कल है, ओके, दिस इज द सर्कल। और ये क्या हुआ, उसका एक कार्ड हो गया, ये एंगल और ये एंगल, इसमें आपको क्या है कि विद ABC एक ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनियस क्या है, सेम है। इसको आप राइट कर लीजिए कि ABC और D ये दोनों क्या है, 90 डिग्री एंगल है, ओके। तो आपको क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि एंगल CAD ये एंगल, ओके, एंड CBD सॉरी, इसको ज्वाइन कर दीजिए, CBD मीन्स ये एंगल और CAD ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। कौन कौन सा एंगल, CAD आप ये राइट कर लीजिए कि गिवन, आपको गिवन में क्या है कि
ABC and ADC is on the hypotenuse on AC, दोनों का हाइपोटेनियस क्या है, AC है, ऐसा मैंने सपोज कर लिया। ओके, टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है, एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CBD, एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CBD, CAD इक्वल्स टू CBD, सॉरी ये एंगल CBD, ये प्रूफ करना है आपको। ओके, टू प्रूव CBD। ओके, इन कंस्ट्रक्शन में आप राइट कर लीजिए थोड़ा सा कि ज्वाइन BD। ओके, तो ज्वाइन हो गया, मैंने BD कर लिया ज्वाइन। तो आप ये देख सकते हैं कि आप प्रूफ में राइट कर लीजिए फ्रॉम CD, इस CD से जब इस CD को ओपन करिए तो इस CD पर देखिए दो ट्रायंगल बना है, एक CAD बना है, दूसरा CBD बना है। ओके, तो आप क्या राइट कर सकते हैं कि फ्रॉम CD CAD इक्वल्स टू CBD, ये कैसा है, देखिए इस पर देखिए, अगर इस पर देखिए तो इस कार्ड CD पर मैंने राइट किया फ्रॉम CD, इससे देखिए तो एक बनेगा DAC और दूसरा बना DBC, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, सेम सेगमेंट में होंगे। तो आप राइट कर लीजिए एंगल इन सेम सेगमेंट। तो इस तरह से आपने ये प्रूफ कर लिया, प्रूफ। तो एंड द लास्ट वन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोला गया है कि आप प्रूव करिए कि साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है। तो सबसे पहले आप एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाइए। ओके, तो साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो देखिए मान लीजिए कि मैंने एक सर्कल को फॉर्म कर दिया ऐसे, दिस इज द सर्कल, और इसमें क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ABCD। ओके, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल में हमें क्या प्रूफ करना होता है, ईच एंगल इज अ 90 डिग्री। ओके, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम गिवन। यहाँ आप राइट कर लीजिए कि ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ओके, टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, मीन्स एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, रेक्टेंगल में ही होता है कि एंगल्स 90 डिग्री होंगे। देखिए रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में थोड़ा सा यही डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल्स के एंगल इक्वल तो होते हैं, और बट पैरेललोग्राम में भी एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। बट थोड़ी सी दोनों में बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो रेक्टेंगल होता है उसमें ईच एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, और पैरेललोग्राम में वो हमें नहीं पता होता है, बस हमें ये पता होता है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, प्रूफ में आप राइट कर लो, वी नो दैट what we know that angle A equals to angle C and angle B equals to angle D। ये कैसे है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये कैसे आया, तो आप यहाँ पर राइट कर लेना, बिकॉज ABCD इज अ साइक्लिक। ABCD क्या है, साइक्लिक है। तो अब एंगल C किसके इक्वल है, एंगल A के, तो एंगल C के प्लेस पर मैं यहाँ पर एंगल A पुट कर सकता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ एंगल C इक्वल्स टू एंगल A, एंगल A प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो वी गेट 2 times of angle A equals to 180 degree। Okay, so we get this and this will be cancel out, angle A equals to 90 degree।
एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के, तो एंगल सी। तो ये एंगल और ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो अगर दो एंगल 90 डिग्री हुए तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। ओके, तो आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अब इसमें भी क्या होगा, सिमिलरली आप इसको भी राइट कर सकते हैं कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अदरवाइज आपको, अगर आप इसको प्रूव कर दिए हैं, इसको अगर आपने प्रूव कर दिया तो ये आपको राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी problem regarding this chapter, so you can comment me. Okay, and if you are new on my channels, please like, share and subscribe. Thank you.